अस्सलाम वालेकुम, मैं रक्षा मलिक और आज मैं मौजूद हूँ मकानी वेलफेयर के सीनियर क्लास सरशाद के पास। तो सरशाद आज गाइड करेंगे कि जिस तरह से हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से ये जो है प्रॉपर नाप लिया जाता है थ्रू द ड्राइंग। तो आज वो फर्स्ट स्टेप आपसे शेयर करेंगे और वो क्या है वो आप इनसे खुद जानिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रक्षी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तो मैंने कुछ ऐसा स्टेप बताया कि आपको मैंने बताया था कि 5 स्टेप बताए थे, मैंने आपको समझाया था। तो मैं आज ये कुछ ऐसा बताऊंगा कि शायद किसी के ज़हन गुमान में भी ना हो और ऐसा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग करना, तो मैंने ड्राइंग किया था और ड्राइंग करने के बाद मैंने एक बाजू निकाल दिया था। तो मैंने बताया था कि ये शोल्डर का जो इशू है, शायद शोल्डर का उस टाइम जिक्र नहीं हुआ था। तो शोल्डर का इशू के अंदर ये होता है कि जो जेंट्स कॉलर या शेरवानी कॉलर अगर जो होते हैं, कोई भी अगर कॉलर होता है, आई थिंक उसमें ये है कि शोल्डर बड़े रखे जाते हैं और जो गले मस्से के बैक के कटे हुए होते हैं उन शोल्डरों को शॉर्ट रखा जाता है। क्योंकि जब बैक से गला कटता है तो वो शायद शोल्डर ड्रॉप कर देता है और कॉलर वाली जो चीज़ होती है वो कभी ड्रॉप नहीं करती, हर चीज़ खड़ी रहती है। जैसे मेरा कॉलर पहना हुआ है, हर चीज़ मेरी शोल्डर देखो प्रॉपर होंगे। अगर यही गला अगर काट देंगे तो शोल्डर गिर जाएगी। तो ये इंशाल्लाह मैं आज जो आपको स्टेप देना जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह शेरवानी कॉलर का है। मैं आपको बताऊँ अपना ड्राइंग करके कि वो किस तरह बनेगा, वो कटेगा किस तरह। ठीक है, डन। तो ये देखें, एक जिसको कहते हैं राउंड घुमाया, उसके बाद एक स्लेट बनाई। स्लेट बनाने के बाद इसको शेरवानी कॉलर को इस तरह घुमा दिया। ठीक है, इसी तरह ये नॉक आ गई और उसमें ये लेस लगा दी इस जगह पे और यहाँ आस्ती में लेस लगा दी और इस तरह करके ये लगा दिया। तो मैं अब शेरवानी कॉलर का तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले स्टेप होता है कि हम गर्दन को इस तरह करके नापेंगे, इस तरह यूँ करके राउंड। ठीक है, इस तरह नापेंगे जो भी जिसका जो साइज होगा। ठीक है, उसके बाद हम जब इसके बुकरम की तरफ आ जाएंगे, पहले सीधी मार्किंग करेंगे। अच्छा, ये बैक का शायद किसी के इल्म में हो ना हो, ये 3 इंच का जो फिगर है ये गर्दन का साइज है। अच्छा, हाँ, ये नॉर्मल जो लड़कियां होंगी ये उनका होता है बैक साइड। ठीक है, और जो हैवी होंगी जिनका साइज गर्दन बड़ी होती है, जिसके शोल्डर भारी होते हैं, तो हम 3.5 भी रखेंगे और 4 तक भी जा सकते हैं। क्योंकि पहनने वाले का शौक होता है शेरवानी कॉलर या हाईनेक पहने के, सर्दी का एक मौसम होता है तो उस हिसाब से ही जाती हैं हर चीज़ें। तो ये गर्दन का जो साइज है पहले नॉर्मल जो है हमारा 3 पे रखेंगे। इस तरह इसको यहाँ रख के 14 इंच का कॉलर ये इस तरह रख के आधा इंच कैसे मूव कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह करके इसको थोड़ा दूर दूर राउंड करेंगे हल्का सा। ये शायद आपको महसूस भी ना हो कि मैं मार्किंग से इसको किस तरह राउंड करूंगा। ये हल्की हल्की मार्किंग से इसको मैंने गोल घुमाया। ये अमूमन जो है हमारी लेडीज जो है वो 1 इंच का कॉलर या 1.25 इंच का कॉलर पहनती हैं। मैं फिलहाल जो है वो 1.25 इंच का बना रहा हूँ, 1 इंच में 2 सूत कम। ठीक है, इस तरह शॉर्ट मार्किंग करेंगे, हाथ को काबू में रखेंगे, ये इजीली काट लेंगे घर के अंदर। कोई मेरी बच्चियां परेशान ना हो, कोई कुछ ना हो। मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा, गले इस तरह काटना सिखाऊंगा कि आपकी सोच है, जो मेरी घरों पे बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, तो इंशाल्लाह वो खुद बैठे अपनी बुकरों के जरिए वो अपने गले भी काटेंगी और अपने कॉलर भी काटेंगी। अब इसको स्ट्रेट कर दें, ये स्ट्रेट करने के बाद इसको क्रॉस कर दें। ये हो गया सादा शेरवानी कॉलर। अब हमारी जो लेडीज है वो इसको राउंड पहनना पसंद करती है, तो इसको हल्का सा उठाया और ये राउंड सा खूबसूरत सा राउंड दे दिया। ये इसको कहते हैं शेरवानी कॉलर। अब काटने का स्टाइल रहा तो ये स्टाइल इसको ये पकड़ेंगे, ये इस तरह करके उस तरह हाथों के अंदर ले लेंगे यूं करके और एक लंबा सांस खींच के हल्के अंदाज से इसको सिलो छोटी कैंची से चलाना सीखेंगे और फिर इसको कैंची के जरिए फंसा लिया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे इस तरह करके और फिर इसको हम काट के यहाँ बाहर फेंक देंगे कचरे को। उसके बाद फिर हमने इसको देखे, मैंने अभी तक इसको बुकरम को छोड़ा नहीं है और इन उंगलियों के ऊपर हम इस कॉलर को जमा लेंगे और फिर यूं करके आराम से राउंड देंगे। कोई कट महसूस नहीं होना चाहिए बुकरम के अंदर कि बुरा लगे कि यार ये कॉलर किसी ने लेडीज ने काटा हो, मेरी बच्ची ने काटा हो, किसी ने भी काटा हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपने तौर पे मीमिन पावर पे खुद करना सीखे। ये एक शेरवानी कॉलर खूबसूरत सा पहन गया, ये इसकी साइज देखिए और फिनिशिंग देखिए, वाओ। तो इसी तरह मैं आपको और भी कॉलर दूंगा, और भी स्टाइल दूंगा, शेरवानी कॉलर दूंगा, कोट कॉलर दूंगा और हाईनेक कॉलर, जेंट्स कॉलर, जितने भी कॉलर आएंगे मैं उसको हैंड टू हैंड खुद काट के सिखाऊंगा और बनाना ड्राइंग करना दूंगा। क्योंकि ड्राइंग से बहुत बड़ी जीत है दुनिया में।
बिल्कुल। अब जैसे कि आपने ये बात बोली, जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हो तो उसमें हमेशा आप थ्योरी सीखते हो तो आप प्रैक्टिकल करते हो, आप ड्रॉ करते हो, उसके बाद होता है। तो बेसिकली ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसा कि आप अगर आप यहाँ पे हमसे सीख रहे हैं, यहाँ पर आके सीख रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग का ही कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके सिखाने का तरीका है वो बिल्कुल वैसे ही है। अगर जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इतना एक्सपेंसिव करते हैं, तो इससे बेहतर है कि वो यहाँ पर आकर सीखें, बिकॉज वहाँ पर भी वही सिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी। ना रक्षी मैम, मसला ये कि कुछ ये जो सिस्टम बनाया गया ना, ये एक टिपिकल डिज़ाइन और एक बुटीक स्टाइल में, यानी अपनी जो लेडीज है वो आराम से एक बुटीक खोल सकती है आराम से। देखिए, मैंने हर चीज़ स्टेप दिए हैं, इसमें बुरखे भी दिए हैं, मैंने इसमें कॉर्ड भी दिए हैं, मैंने इसमें मैक्सी, शरारे, गरारे, हर आइटम दिया है। इस बुनियाद पे दिया है कि हमारी लेडीज़ कोई परेशान ना हो। तो डिज़ाइनिंग कोर्स का मायने यही है कि मखानी सेंटर का, कि लेडीज़ के अंदर एक पावर भर दो और वो बेग खटके होकर बात करे और हर जगह अपना बैठो को डिज़ाइनिंग कर सकती है कि मैं कर सकती हूँ, और मैं मखानी सेंटर की सीखी हुई। बिल्कुल, डेफिनेटली हमने यही जो है बताना है, और इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स जो है वो सर शायद की हैं, वो पास आउट हुई हैं, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने लिए खुद की हैं। तो इस तरह से आप लोग भी सीखें, ऑनलाइन भी सीखें, यहाँ पर आके एडमिशन भी लें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे बनेगी? देखिए, मैं इंशाल्लाह कॉलर के ऊपर डिपेंड करेगा मैं कौन सा कॉलर लेता हूँ। मेरा इरादा वैसे है कि मैं जेंट्स कॉलर दूँ, क्योंकि जेंट्स कॉलर का मौसम अभी ये चल रहा है, आयो अभी सर्दी है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर अभी हमारे जितने भी आइटम चलेंगे वो कॉलर के ऊपर। मैं चाहता था कि मैं कॉलर से स्टार्ट करूं, फिर मैं आपको कुर्ती पट्टी भी बनाना बताऊंगा कि कुर्ता पट्टी कैसे फोल्ड होती है, उसको लगाया कैसे जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।